सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं गाइस। ये जो क्वेश्चंस है वो हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इनको कर लेते हैं तो पक्का इन क्वेश्चन में से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट अस बिगिन। क्या क्वेश्चन है हमारा? कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? हमें ये बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं है। तो अगर आपने चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा होगा तो यू कैन इजीली आंसर इट। व्हाट इज गिवन आवर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमें बताने के लिए वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका होता है, टेस्ला होता है, गॉस होता है, पर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। दिस इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन हियर। व्हाई? क्योंकि एक मात्रक होता है जो न्यूटन एम्पियर पर मीटर होता है, बट यहाँ पे ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर दे दिया है। तो कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में गलत कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। अब लास्ट पे देखना है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में अगर आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा, क्या चुंबकीय बल की दिशा हमें बताना है। तो कौन सा नियम हम लोग वहाँ पे लगाएंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। अगर आपने रूल्स को बढ़िया से पढ़ा होगा और जाना होगा तो आप जरूर लगा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और आप यहाँ पे जितने भी नियम है ना उनको याद कर लीजिएगा। एक बार कहीं पे कंडीशन उनके लिख के इस कंडीशन पे ये वाला रूल लगेगा, लिख लीजिएगा उसको, क्योंकि वो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? आपको बताना है। व्हाट ए चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस। मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, ये आपको बताना है। तो एक जो आवेशित कण होता है, मूविंग चार्ज जो पार्टिकल जो होता है ना, वो प्रोड्यूस करता है चुंबकीय वह विद्युत क्षेत्र दोनों वो प्रोड्यूस करता है। देखिएगा, गतिमान आवेशित कण, गतिमान आवेशित कण वो चुंबकीय और विद्युत धारा दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और ये देखिए कितनी ज़्यादा बार ये परीक्षाओं में आ चुका है, बोर्ड के परीक्षा में। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाले दिस इज गोइंग टू वेरी वेरी important for you. So write down each and every question which I am telling you and सी द वीडियो विथ वेरी कॉन्शियसली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? अब हमें बताना है कि हु हैज गिवन द लॉज ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो रूल्स थे वो किसने दिए थे? ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम था ना, वो नियम दिया था हमारे फैराडे ने। कौन, किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। ठीक है, चलिए, और आप ओरस्टेड का भी जान लीजिएगा कि किसने, उन्होंने कौन सा नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? अब आपको मालूम होगा कि जब भी आप पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कैसे निकलती हैं, यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे एस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एन से निकलती हैं और इधर से जाके फिर एस में मिल जाती हैं, फिर यहाँ से निकलती हैं, यहाँ पे निकल जाती हैं, यहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में ये आ जाती हैं। तो क्या हो रहा है? नॉर्थ से निकल के साउथ में आ रही हैं तो ये क्लोज लूप बना रही हैं। दीज आर मेकिंग क्लोज लूप। यू आर सीइंग हियर, इफ यू आर एबल, आई एम, इफ यू आर एबल टू सी, यहाँ पे क्या बन रहा है? क्लोज लूप बन रहा है, बंद वक्र बन रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बंद वक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही चालक में, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हस्तमुख अंगूठ से जानी जाती है? क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हस्तमुख अंगूठ नियम से की जा सकती है? तो विद्युत धारावाही चालक से जो संबंध हम चुंबकीय क्षेत्र दिशा की निकालते हैं, तो किस नियम से हम निकाल सकते हैं? तो वो हमारा जो नियम होता है, वो हमारा नियम होता है
दक्षिण नियम से। कौन सा नियम? दक्षिण नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। तो परिनालिका क्या होता है? सोलेनाइड होती है। नाउ वी हैव टू टेल कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर किस पे करती है? तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी कम इन दिस ईयर्स एग्जाम, राइट? तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूरा और पूरे ऑप्शन के साथ मैं यहाँ पे आंसर आपको इन सभी बताऊंगा, लेकिन आपको इन तीनों को लिखना है अपनी कॉपी में कि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि सोलेनाइड किस पे डिपेंड करता है? एक तो वो जो नेचर है क्रोड का वो क्या है, और नंबर ऑफ उन फेरों की संख्या कितनी है उस कुंडली में, और विद्युत धारा के परिमाण पर। अब आपको मालूम होगा कि विद्युत धारा जब हम सोलेनाइड में लगा देते हैं सोलेनाइड को, तभी क्या होती है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है और ये भी क्लोज लूप बनती है। तो अगर हम धारा ज़्यादा देंगे या कम देंगे, तो अगर ज़्यादा धारा देंगे तो ज़्यादा प्रबल हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, अगर कम देंगे तो कम बनेगा। तो इसका मतलब ये विद्युत धारा के परिमाण पर भी निर्भर करती है, और क्रूड के पदार्थ पर भी, और कुंडली के फेरों की संख्या पर भी। तो हमारा आंसर इन सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो धारावाही परिनालिका मतलब ए सोलेनाइड इन विच करंट इज मूविंग, उसमें करंट पास हो रहा है, उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, तो वो कैसा होता है? ठीक है, तो उसके भीतर वाला क्षेत्र कैसा होता है? तो उसके भीतर वाला क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। तो समानुपाती अनुपाती से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विपेक्ष कितना होता है? अब इसको बताने कि विपेक्षण कितना हो रहा है जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष रखते हैं। तो अगर हम कुंडली को चुंबक के सापेक्ष रखें तो गैल्वेनोमीटर्स का विक्षेप शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक सुचालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए एक सुचालक प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, नाउ वी हैव टू टिल द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट की हमें डायरेक्शन बतानी है। तो प्रेरित विद्युत की जो डायरेक्शन हम बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो नियम हमारा जो होता है वो हमारा नियम होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या से हम लोग क्या करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए सुचालक में जो इंड्यूस्ड करंट है, प्रेरित विद्युत है, उसकी धारा की दिशा को हम जानते हैं और ज्ञात करते हैं। विद्युत धारा से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र संबंधी खोज किसने किया था? विद्युत धारा से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र संबंधी खोज किसने किया था? मैंने आपको बताया कि खोज वाले से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा नियम किसने दिया था। तो 11th क्वेश्चन है हमारा। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑरेस्टोड। विद्युत धारा से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र से जितने भी नियम दिए गए थे वो ऑरेस्टोड ने दिए थे। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। इसका मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसमें उत्पन्न होता है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही बेलनाकार कुंडली में होता है। ठीक है, बेलनाकार कुंडली में होता है, बेलनाकार कुंडली में। ठीक है, सिलेंड्रिकल कुंडली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा प्रवाहित एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। इसका मतलब धारा प्रवाहित एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो एक सोलेनाइड है और लंबा सोलेनाइड है, उसके अंदर जो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मान क्या होता है? तो सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जी वैल्यू होती है वो एक समान होती है, क्योंकि जब हम करंट उसको प्रोड्यूस करते हैं तो अगर करंट घटाएं बढ़ाएंगे तभी वो असमान होगी, लेकिन जब करंट न घटाएं तो क्या होगी? एक समान होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा को उनका ही नाम दिया गया था? इसका मतलब उनके नाम से ही उनके सम्मान में, उनके ऑनर में क्या दिया गया था? उसकी जो यूनिट थी उसको दे दिया गया था। तो 14th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑरेस्टोड। ऑरेस्टोड के ऑनर में हम लोगों ने, उस समय के वैज्ञानिकों ने क्या किया? उनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक को
तो आपको एक बात और याद रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और स्टोर्ड भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबक के ध्रुवों के निकट सुई के विक्षेपण में क्या होती है? चुंबक के ध्रुवों के निकट, यहाँ पे अब ध्रुव एक नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो इनके निकट चुंबकीय सुई के विपेक्षण में क्या होती है? तो चुंबकीय सुई इनके निकट जब होती है तो इनके विपेक्षण में क्या होती है? इनके विपेक्षण में होती है वृद्धि। क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुचालक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य कहलाता है। क्या बोल रहा है कि सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य, वो किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और लग रहा हो कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हमारे परीक्षा में आ सकते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, राइट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। अब विद्युत मोटर में क्या होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको, आपके घर में मोटर होगा तो आप जैसे ही ऑन करते हैं तो कुछ गनगन गनगन की आवाज़ आती है, तो आप क्या करते हैं? उसको देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या देते हैं? उसको देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और वो उसमें क्या हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो क्या हुआ? आपने दिया इलेक्ट्रिसिटी, देन उसमें क्या हो गया? यांत्रिक उसमें मोशन आ गया। तो वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आपने तुरंत करंट दिया, करंट के बाद वो घूमने लगा। इसका मतलब उसने क्या किया? जो आपने विद्युत जो करंट आपने दिया उसको उसने क्या किसमें बदल दिया? वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। तो इसीलिए विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण। अब क्या? इसका उल्टा दे दिया, अब यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, तो आप समझिए कि कोई चीज घूमने के बाद, मतलब यांत्रिक होने के बाद वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो आपने जब कहीं भी शादी विवाह में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे विद्युत जनित्र लगे होते हैं, जनरेटर लगे होते हैं। वो क्या करते हैं? जब वो नाचते हैं, घूमते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो वो क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आप ऐसे चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत जनित्र डायनेमो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। वही वाला सेम क्वेश्चन आ गया 18th वाला 19th में कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 का, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत जनित्र में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है। तो विद्युत जनित्र में विद्युत जनित्र, इसका मतलब जनरेटर में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो होता है विद्युत जनित्र में, वो आर्मेचर में होता है। कहाँ पे होता है? आर्मेचर में होता है। अगर आपने उसका फिगर देखा होगा और उसको लेबल किया होगा तो आपको मालूम होगा कि कहाँ पे होता है? आर्मेचर में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा उसे कहते हैं जिसका मान व दिशा दोनों परिवर्तनीय होते हैं। इसका मतलब उसके मान को और दिशा को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही लग रहा है? सी ऑप्शन से है, क्योंकि उसके मान व दिशा दोनों परिवर्तनीय होते हैं, उनके मान को और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र स्रोत है। विद्युत जनित्र किसका स्रोत है? तो विद्युत जनित्र जो स्रोत होता है विद्युत ऊर्जा का होता है, ऑब्वियसली बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति को क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। भाई, विद्युत धारा कहाँ से उत्पन्न होती है? जब यांत्रिक ऊर्जा जैसे चलती है तो विद्युत धारा में चेंज करता है। तो इसका मतलब कौन चेंज करता है? जनित्र करता है। बस देखिए 3 क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है जो घुमा के दे रहा है। तो आपको क्वेश्चन पे अगर कमांड होगी तो आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो युक्ति विद्युत के प्रवाह की दिशा में बदलाव लाती है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो युक्ति विद्युत के प्रवाह की दिशा में बदलाव लाती है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे दिक् परिवर्ती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिक् परिवर्ती बोला जाता है। तो गाइस, ये हमारे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको अगर आपने ध्यान से पढ़ दिया तो आई एम श्योर कि यू विल गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर एग्जाम्स, राइट? ये जो मैंने आपको बताया इनसे ही लगभग क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ये बस 20 क्वेश्चन थे। अगर आप कमेंट में
बोलेंगे और भी क्वेश्चन लाने के लिए तो मैं और भी क्वेश्चन ला दूंगा, लेकिन आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।